एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर। क्वेश्चन में दिया है कि आपको 2 सालों की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी। 2015-16 और 16-17 इन 2 सालों की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले 2015-16 की हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें ये 2 चीजें चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक, जो कि आपकी इस इंफॉर्मेशन में तो नहीं है। आपके पास सेल है। जनरली हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो सामान आपने बेचा उसको बनाने की कॉस्ट। वो आपके पास नहीं है तो दूसरा तरीका आपको अप्लाई करना होगा। आपके पास सेल है, यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब सेल्स है। सेल्स 50 लाख रुपीस की आपको हुई। अब सेल का मतलब क्या होता है, आपने जो सामान बनाकर बेचा उसकी अमाउंट जो आपको मिली वो सेल है। तो जो सामान आपने बनाकर बेचा वो आप ऐसे ही तो नहीं बेच दोगे ना कॉस्ट पर, उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट को ऐड करके तब बेचोगे। तो इसका मतलब सेल में आपकी कॉस्ट ही नहीं है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये 2 चीजें मिलकर के आपकी सेल बनती है। तो अगर हम इस सेल में से प्रॉफिट मार्जिन को हटा दें तो क्या बच जाएगा, कॉस्ट। जो सामान बेचा उसको बनाने की कॉस्ट, वही हमें चाहिए। तो प्रॉफिट हमें चाहिए, प्रॉफिट इसमें से, ताकि हम माइनस कर सके। तो प्रॉफिट के लिए लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसको होता है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कॉस्ट का 25% ये प्रॉफिट अर्न करती है। अब ये कॉस्ट ही तो नहीं है आपके पास, अगर ये होता तो हमें ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर ये नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं अगर आपको एक चीज बनाने की कॉस्ट 100 रुपए आती है तो इसका 25% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25 रुपए। कॉस्ट में ये प्रॉफिट ऐड करके आप एक चीज को बेचते हो, एक यूनिट आप बेच रहे हो 125 रुपए में। 125 रुपए में बेच बेच कर यूनिट्स आपने कितनी सेल कर ली, 50 लाख। तो 50 लाख को 125 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएगी कि आपने कितनी यूनिट्स बेची, जो कि आई आपके पास कितनी, 40,000। 40,000 यूनिट्स आपने बेची। आपको इसकी बनाने की कॉस्ट जाननी है तो 40,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट, अगर एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट 100 रुपए है तो 40,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट 40 लाख हो गई। आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इजी है, समझ में आ गया। आपके पास सेल है, सेल में से हम प्रॉफिट माइनस करना चाहते हैं ताकि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुंचे। प्रॉफिट के लिए कहा है कि प्रॉफिट आपका 25% कॉस्ट का होता है, कॉस्ट है नहीं। तो कॉस्ट को हमने एज्यूम किया कि हमारी कॉस्ट एक यूनिट बनाने में 100 रुपए आती है और उसके ऊपर प्रॉफिट हम मान लेते हैं 25% है तो वो 25 रुपए होगा। तो एक चीज को हम बेच कितने में रहे हैं, 125 रुपए में। तो हमने अगर पूरी सेल 50 लाख रुपए की तो 125 रुपए की एक यूनिट को बेचा तो कितनी यूनिट बेची, 40,000। जिसको आप कॉस्ट निकालना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 लाख रुपीस आ गया। तो जो चीज मिसिंग है उसको एज्यूम कर लो और उसके साथ साथ कैलकुलेशन करते जाओ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब आपको चाहिए एवरेज स्टॉक। उसके लिए क्या करना है आपको, यहां पर देखो आपको क्या दिया है, 7 लाख रुपीस इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च। 31 मार्च कौन सा होगा, 2015 या 16? अगर आपका साल 15-16 लिखा है इसका मतलब आपका ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2015 से
31 मार्च 2016 तक का फाइनेंशियल ईयर है। तो 1 अप्रैल को अगर शुरू होगा तो 31 मार्च 2016 को खत्म होगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी, ये 31 मार्च लिखा है, तो 31 मार्च 2016 की क्लोजिंग इन्वेंट्री 7 लाख है। अब कहा है कि 2015-16 में हमारी इन्वेंट्री 2 लाख से बढ़ गई। 2 लाख से बढ़ गई का क्या मतलब है? इसका मतलब है जो ये क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका ओपनिंग स्टॉक से 2 लाख ज्यादा है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी क्या हो जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगी आपकी 5 लाख रुपीज। 7 लाख माइनस 2 लाख 5 लाख रुपीज। अब दोनों चीज आ गई तो एवरेज स्टॉक हम निकाल सकते हैं। 5 लाख प्लस 7 लाख अपॉन 2 6 लाख। दोनों चीज अब आपके पास आ गई, एवरेज स्टॉक भी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो रेशियो आ जाएगी आपकी 40 लाख अपॉन 6 लाख, 6.6666 टाइम्स, जिसे हम क्या लिखेंगे 6.67 टाइम्स। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? तो इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री की रोटेशन क्या है? 6.67 टाइम्स है। इतनी बार ये लोग स्टॉक को खरीदती है और बेचती है। तो ये मॉडरेट है, ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। नेक्स्ट इसी का ही पार्ट 2016 और 17 की जो आपको कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए आपको क्या करना है? वही सेल आपके पास है 75 लैक्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको निकालना है, तो वही एज्यूम करना होगा कि कॉस्ट हमारी 100 रुपए है, इसका 25% हमें प्रॉफिट होता है, तो सेल हमारी क्या हो गई 125 रुपए, 125 रुपीज। अगर टोटल सेल हमारी 75 लैक्स है तो इसको हम 125 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60,000 यूनिट्स जो आपने बेची। 60,000 पीसीज आपने बेचे, तो एक पीस को बनाने की कॉस्ट 100 रुपए, तो 60 लाख आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60 लाख आ गया। अब आपको चाहिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए अब ध्यान से समझो, आपके पास फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक का है? 2016 टू 17, मतलब 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, राइट? तो ये जो 31 मार्च लिखा है, ये इसका मतलब 31 मार्च 2017 है। वो तो 17 लाख आ गया। ओपनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए क्या करोगे? जो आपने यहाँ पर 31 मार्च 2016 की इन्वेंट्री ली थी, ये 31 मार्च 2016 की इन्वेंट्री है ना, वही तो आपकी अगले साल कैरी ऑन होगी, राइट? जो क्लोजिंग स्टॉक था पिछले साल वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ये आपका 1 अप्रैल 2016 का स्टॉक ओपनिंग 7 लाख हो गया। तो अब आपका एवरेज स्टॉक आ जाएगा 7 लाख प्लस 17 लाख अपॉन 2 12 लाख। दोनों चीजें आ गई तो रेशियो भी कैलकुलेट कर लो, 60 लाख अपॉन 12 लाख 5 टाइम्स। तो ये रेशियो आपके पास आ गई। इसका मतलब इस साल हमारे पास जो स्टॉक की रोटेशन हुई वो 5 टाइम्स हुई, इतनी बार खरीदा और बेचा। तो पिछले साल से भी ये रेशियो कम हो गई। तो जितनी रेशियो कम होती जाएगी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब है। इसका मतलब आप स्टॉक का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, स्टॉक आपका पाइल अप हो रहा है, प्रॉपरली प्रोसेस होकर वो बेच नहीं पा रहे हो। तो जितनी रेशियो हाई होगी उतना अच्छा है। तो ये क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।